देखो जेओआईटी का कल कैबिनेट सब कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको स्वीकार कर लिया है। 5 वर्ष से ये युवा रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे। हमने सभी कानूनी पहलुओं को तराशा और सभी कानूनी सलाह लेने के बाद हमने इस जेओआईटी का रिजल्ट को हमने निकाला है। हमने अपने लॉ सेक्रेटरी से भी सलाह ली। पहले ही कैबिनेट में जब ये मामला आया तो कुछ कानूनी पहलुओं पर विचार किया गया। उसके बाद कैबिनेट सब कमेटी बनी। कैबिनेट सब कमेटी ने लॉ सेक्रेटरी, कानून के सभी लोगों से विचार विमर्श किया और पिछले कल हमने ये कहा कि 4-5 साल से ये बच्चे, हमारे युवा साथी, एग्ज़ाम देने के बाद उम्मीद लगाकर बैठे थे कि कब इनकी डॉक्यूमेंटेशन होगी। तो कल कैबिनेट ने फैसला किया कि इनका रिजल्ट निकाल दिया जाए और आज कैबिनेट की जो प्रोसीडिंग है वो आज साइन हो जाएगी और इनकी डॉक्यूमेंटेशन राज्य चयन आयोग जिसने की काम करना शुरू कर दिया वहाँ स्टार्ट कर दी जाए। आगामी लोकसभा के लिए भाजपा ने भी 2 उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस पार्टी कब तक उतारेगी? क्या मैं तो आज सिर्फ जेओआईटी के युवाओं को मिलने आया हूँ, बाकी भाषण मैं वहाँ दूंगा। और भी पोस्ट कोड है सर, और भी पोस्ट कोड है सर, और पोस्ट कोड है जो वो भी वेट कर रहे हैं सर, और पोस्ट कोड। देखिए, बीजेपी की सरकार जब से आई है सारी समस्याएं उन्होंने उसका समाधान नहीं ढूंढा। जो और भी पोस्ट कोड है उनका भी हम सारी तरफ से विचार विमर्श कर रहे हैं कि कैसे इनको हम आगे कर सकते हैं। कानूनी जो अड़चने पहले उसको दूर करना पड़ता है। तो मेरी सरकार अगर उनके रिटन एग्जामिनेशन पास कर लिया और है तो और पोस्ट कार्ड के लिए भी विचार रखते हैं कि उनका भी किसी ना किसी तरह से बना। 1500 वाली भी कल नोटिफिकेशन कर दी है। हाँ, 1500 रुपए की भी हमने नोटिफिकेशन। सर लोकसभा चुनाव के लिए अब कांग्रेस सरकार तैयार है सर, क्योंकि देखिए अभी तो लोकसभा चुनाव की नोटिफिकेशन होनी है, कांग्रेस के प्रत्याशी आएंगे और निश्चित तौर पर जब उन्होंने प्रत्याशी घोषित किया तो हम लोग भी आशा करते कि हम उस चुनाव में 15 महीने में हमारी सरकार ने बहुत समस्याएं थी उनका निपटारा किया। आर्थिक चुनौती थी, आर्थिक चुनौती के बाद आपदा की चुनौती थी, राजनीतिक चुनौती थी। तो 15 महीने में हमें तो चुनौतियां मिली और जो पिछली सरकार की सारी समस्याएं उनकी पैदा की हुई थी, उन्होंने सरकार चलाई नहीं है, उन्होंने सिर्फ सरकार को टालते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम सारी बातें जनता की अदालत में रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद 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 817 की भर्ती किसने बचाई?